नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। जब हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है और आज दुनिया में दो बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल भूकंप एक साथ आ रहे हैं। एक तरफ ग्रीनलैंड पर संकट, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में ईरानी नेवी की एंट्री और इन दोनों के बीच खड़ा है एक ही आदमी जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आज की तारीख में ट्रंप की हरकतें इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी हैं कि पूरी की पूरी वैश्विक राजनीति में उथल पुथल मच चुकी है। फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स भरोसे और प्रेडिक्टेबिलिटी पर चलती है और यहीं पर हमारा कहना है कि अगर मैं आपके घर आऊं तो आप मेरा आदर करेंगे और आपको भरोसा होना चाहिए कि अगर आप मेरे घर आएंगे तो आपका भी वैसे ही सम्मान होगा। लेकिन अगर ये भरोसा टूट जाए तो रिश्ते नहीं बचते हैं, दरारें पड़ती है और आज यही हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ट्रंप का लेटेस्ट बयान बेहद आक्रामक है। उन्होंने कहा अगर आप ग्रीनलैंड के मुद्दे पर मेरे साथ नहीं है तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। अब सोचिए अगर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम नेटो के सहयोगी देशों को धमकी दे सकता है तो कल वो क्या कर सकता है। ग्रीनलैंड लगभग पूरी दुनिया के लिए डेनमार्क का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री ऑपरेशन भी हो सकता है। अब समस्या ये नहीं कि ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, समस्या ये है कि ये भूख यहीं रुकेगी या नहीं। आज ग्रीनलैंड, कल क्यूबा, फिर वेनेजुला, फिर मैक्सिको और फिर पूरा साउथ अमेरिका। आपने हाल ही में देखा वेनेजुला में ऑपरेशन, क्यूबा और साउथ अमेरिका को अलर्ट कर दिया गया। फ्लाइट्स को लेकर चेतावनियां जारी हो गई और दुनिया में डर है कि अगला नंबर किसका है। अब ट्रंप इतना बेताब क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि ट्रंप डरे हुए हैं। साल 2026 में मिड टर्म चुनाव है, कांग्रेस में बेहद पतली बढ़त है, इक्विपमेंट का खतरा। वेनेजुला ऑपरेशन पर कांग्रेस में वोटिंग हुई, बराबर वोट पड़े। अब ट्रंप बचे कैसे? जेडी वेंस के आखिरी वोट से ट्रंप खुद मान चुके हैं अगर मिड टर्म हारा तो डेमोक्रेट्स मुझे इंपीच कर देंगे, इसलिए वो चाहते हैं बड़ी आक्रामक ड्रामेटिक हरकतें ताकि अमेरिकी जनता बोले वाह ऐसा प्रेसिडेंट तो पहले देखा ही नहीं। अब आते हैं दूसरे जियोपॉलिटिकल धमाके पे। ब्रिक्स की नेवल एक्सरसाइज चल रही थी, चीन के जहाज, रूस के जहाज और अचानक ईरान की नेवी वहां पहुंच गई। भारत इस एक्सरसाइज में गया ही नहीं, लेकिन ईरान पहुंच गया और यहां से शुरू हुआ डिप्लोमेटिक केओस। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा मैंने साफ निर्देश दिए हैं कि ईरान को इनवाइट नहीं करना, लेकिन नेवी एडमिरल्स ने चुपचाप ईरानी नेवी को बुला लिया। अब सवाल उठता है क्या किसी संप्रभु देश में राष्ट्रपति की बात नहीं मानी जा रही है? अब अमेरिकी एम्बेसी ने बेहद सख्त बयान जारी किया। अमेरिका ने कहा ईरान एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है। ईरान को एक्सरसाइज में शामिल करना मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को कमजोर करता है। और सबसे बड़ा आरोप, साउथ अफ्रीका इंसाफ की बातें करता है लेकिन ईरान से गले मिल रहा है। यह बयान अपने आप में डिप्लोमेटिक धमाका है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है क्या चीन ने गेम खेला? दरअसल चीन का साउथ अफ्रीका में इतना प्रभाव है कि राष्ट्रपति कुछ और बोले और डिफेंस सिस्टम कुछ और ही कह दे। साउथ अफ्रीका चीन के बड़े निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, माइनिंग सब कुछ चीन से जुड़ा हुआ है। तो क्या चीन ने बैकडोर से ईरान को एंट्री दिलवाई? ये सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है। एक तरफ ट्रंप ईरान को आइसोलेट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों की नेवल एक्सरसाइज, ईरान की मौजूदगी और बीच में साउथ अफ्रीका फंसा हुआ है। रामाफोसा अब सोच रहे हैं मैं ट्रंप को जवाब क्या दूं, क्योंकि ट्रंप भूलने वाले इंसान नहीं है। अब एक तरफ ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियां, नेटो में दरार और दूसरी तरफ ईरानी नेवी, साउथ अफ्रीका चीन की परछाई और इन दोनों के बीच डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के टूटने की कहानी है। खैर कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं, आक्रामक हैं और खतरनाक रूप से चुनावी दबाव में हैं। उनकी नीतियों ने नेटो को डरा दिया है, यूरोप को एकजुट कर दिया है, कनाडा को चीन की ओर धकेल दिया है और अब ब्रिक्स को मजबूत कर दिया है। ये अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी का संकेत है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ईरान की नेवी ब्रिक्स में पहुंच गई है और फिर अमेरिका भड़क गया है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं।